10 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल देव आने वाले 50 दिनों में आपके जीवन से किन दो परेशानियों का अंत करेंगे और साथ ही किस प्रकार की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मंगल देव का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, मंगल देव 10 मई 2023 को मिथुन राशि से निकलकर और चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का फील्ड, मेडिकल लाइन और साथ ही आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटना, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो ब्लड होता है उसका भी कारकत्व मंगल के पास होता है। अब देखिए, जब मंगल देव नीच राशि के हो जाएंगे तो मीन राशि के जातकों आपके जीवन को ये प्रभावित अवश्य करेंगे, क्योंकि आपके ये द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वह आपके कुटुंब का, परिवार का, संचित धन, आपकी वाणी का होता है, आपके खान पान का। साथ ही जो नवम भाव होता है वह आपके भाग्य का, पिता का, उच्च शिक्षा का, विदेश यात्राओं का या लंबी दूरी की यात्राओं का, धर्म कर्म का होता है। ऐसी स्थिति में जब ये द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में नीच के होंगे तो थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों में तकलीफें तो देंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में या कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी। देखिए, पंचम भाव जो होता है वो आपके संतान, प्रेम संबंध, एजुकेशन और साथ ही आपके पूर्व जन्म का या पूर्व कर्मों का होता है। ऐसे में यदि हम देखें तो पंचम भाव में मंगल देव की गोचर की वजह से सबसे पहला जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, देखिए पंचम भाव में ये नीच के हैं तो प्रेम संबंधों में ये तनाव बढ़ाने का कार्य करेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद रह सकते हैं या छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा टकराव हो सकता है। तो आप यदि मीन राशि वाले हैं तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तनाव की स्थिति अवश्य आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यदि आप अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। साथ ही यदि देखा जाए तो जो जातक एजुकेशन ले रहे हैं, देखिए यदि आप मीन राशि वाले हैं, आप टेक्निकल क्षेत्र की एजुकेशन ले रहे हैं या आप कोई ऐसी शिक्षा ले रहे हैं जो कि इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो इन क्षेत्रों के लिए आपके लिए समय अच्छा है। रिसर्च के फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आप कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, तो यह समय थोड़ा सा विपरीत आपके लिए रह सकता है। परिश्रम के आधार पर ही आपको शुभता यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि मीन राशि वाले जातक निराश ना हो। जिन्होंने पहले से कोई एग्जाम दिया हुआ है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया हुआ है, तो उसको लेकर आपको गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होगी। यह जो गोचर है यह उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जो सडन अपने पढ़ाई लिखाई में चेंज करना चाहते हैं, या आप कोई अलग कोर्स कर रहे थे और अचानक से आपने कोई निर्णय ले लिया किसी दूसरी चीज़ को एडाप्ट करके उसकी पढ़ाई करने का। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है। ओवरऑल स्थितियाँ आपके लिए बेहतर हैं। कॉम्पिटिटिव क्षेत्र के का एग्जाम यदि आपने दिया हुआ है उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही करियर के मामले के लिए यह गोचर आपके लिए शानदार साबित होगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है या कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या चल रही थी, उन समस्याओं से आप बाहर अवश्य निकलेंगे, ये स्थितियां दिखाई देती हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मीन राशि वाले जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको यहाँ पर सफलता इन 2 महीनों में अवश्य प्राप्त होगी। आपके करियर में ग्रोथ होगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिए, आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं। ऐसे में मीन राशि वालों को अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपकी वाणी, यदि आपने वाणी सही तरीके से इस्तेमाल किया तो हर कार्य में आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। हालांकि मीन राशि के जातकों के लिए, जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं या जो लोग जो नव दंपति हैं
जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियां बनेगी। कारण उसका मैं आपको बता दूं कि राहु गुरु का चांडाल योग आपके सेकंड हाउस में बना हुआ है। साथ ही पंचम भाव जो होता है ना, ये संतान का भी होता है। तो यहाँ पर जब मंगल देव नीच राशि के हो जाते हैं तो कई बार मिस कैरेज होने की संभावनाएं या गर्भ न ठहरना, ऐसी स्थितियों से सामना होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो जातक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं या सॉफ्टवेयर से जुड़ा आपका कार्य है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य हैं, उनमें आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस के मामलों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा है। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं इस समय अवधि के दौरान तो मीन राशि के जातकों के लिए समय अच्छा है। आप अपनी समझदारी पूर्वक अगर कोई भी निर्णय लेकर और आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। इसके साथ ही मंगल देव आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए इनकी जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो ध्यान रखें कि यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं। इस दौरान आप मतलब कहीं भी जाएं या किसी भी प्रकार की आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहें, चोट चपेट न लगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपको बता दें कि डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका रीजन है कि गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, इसको लेके चिंतित नहीं होइएगा। लेकिन कहा जाता है कि यदि हम सावधान होकर किसी भी यात्रा को करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। साथ ही देखिए यहाँ पर मंगल देव अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपके जो वाइफ है यानी कि जो पति पत्नी हैं, यानी कि अगर आप जातक हैं तो आपकी जो अगर वाइफ है तो उनके हेल्थ पर ये प्रॉब्लम कर सकते हैं मंगल देव, क्योंकि ये अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो उनके हेल्थ को लेकर थोड़े से कॉन्शियस आप रहिएगा। इसके अतिरिक्त लाभ के मामले के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि मंगल देव पंचम भाव में गोचर करते हुए और सातवीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर डाल रहे हैं। अब यहाँ पर 11th हाउस में दृष्टि पड़ने की वजह से ये आपके लाभ का भाव होता है। तो आपको चिंता नहीं करना है, हर प्रकार से लाभ आपको मिल रहा है। धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, धन का फ्लो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए 11th हाउस पर मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है तो आप यदि कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि कंसल्टेंसी से जुड़ा है, साथ ही मीडिया से या इसके अतिरिक्त सेल्स एंड मार्केटिंग से आप एजेंट वगैरह हैं, तो ये समय आपके लिए उपलब्धियों भरा रहेगा। आर्थिक तौर पे आपको मजबूती प्राप्त होगी। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि यदि आप मीन राशि वाले हैं तो विदेशी भूमि से भी बहुत अच्छे आपको लाभ मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता नजर आने वाला है। मेडिकल इक्विपमेंट का यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ऑटोमोबाइल्स का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, तो यह समय आपके लिए उपलब्धियों भरा रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर आमदनी में वृद्धि होने की वजह से ना आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा और आकस्मिक रूप से धन लाभ के भी योग बहुत अच्छे रहेंगे। उन विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि 12th हाउस पर दृष्टि मंगल देव की पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं से आपके लिए विदेश यात्रा के योग या विदेश जाकर वहां पर नौकरी प्राप्त करना, वहां पर पढ़ाई करना, इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव, क्योंकि 12th हाउस आपके सैया सुख का होता है, तो दाम्पत्य जीवन में तनाव रह सकता है। लेकिन मीन राशि वालों, दो चीजों से आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। पहली कि आपको कर्ज से यहाँ पर धीरे धीरे करके मुक्ति मिलने लगेगी। यदि आप बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं तो यहाँ पर आपको शुभता देखने को मिलेगी। वही दूसरी स्थिति कि आपके लिए करियर में पदोन्नति की योग, नई नौकरी की प्राप्ति, आकस्मिक रूप से आपको जिसके बारे में आपने कल्पना भी ना की होगी उसकी स्थिति यहाँ पर बेहतर हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से लाभ होगा और आपके घर परिवार में बहुत अच्छा सामंजस्य रहेगा। जो वाद विवाद लगातार बने हुए थे या असमंजस की स्थितियां बनी हुई थी, माता के हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, उन प्रॉब्लम से आप दूर अवश्य होंगे और आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। तो यदि देखा जाए तो मंगल का यह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा है। थोड़ा सा संतान के हेल्थ को लेकर सावधानी रखिएगा, उनके हेल्थ पर, उनकी पढ़ाई लिखाई को प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको थोड़ा सा बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान आपके लिए अगर बहुत ज्यादा मंगल खराब है आपकी पत्रिका में तो ब्रेकअप जैसी भी संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो ओवरऑल स्थितियां बेहतर है। आपको उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, आप गेहूं का दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मसूर की दाल का आप दान करें, या आपको बहुत ज्यादा मंगल की स्थितियां आपकी पत्रिका में खराब हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक चांदी का टुकड़ा अपने पास लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रखें तो आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को